बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा ताक रातें शुरू हो गई हैं, तो शब कदर के मौजू पर हज़रत मौलाना कारी हनीफ साहब मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमा रहे हैं। समात फरमाएँ शब कदर की फ़जीलत। शब कदर क्या चीज़ है? तुम्हें क्या मालूम है वो क्या चीज है, वो कितने शौक भरी चीज है। लैलतुल कदर क्या है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस आदमी को शब कदर की एक रात की इबादत नसीब हो जाए, एक रात का जागना नसीब हो जाए, एक रात की शब्बेदारी नसीब हो जाए, हुजूर फरमाते हैं उसे अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ 83 साल 4 महीने की इबादत का सवाब मिलता है। क्या ठिकाना है उसके कर्म का। वो तो इतना देने वाला है, तू लेने वाला बन। जवानी दी, दौलत दी, औलाद दी, खूबसूरत बीवी दी, इज्जत आबरू अता फरमाई, सेहत और तंदुरुस्ती बख्शी, ईमान की दौलत अता फरमाई, कलमे की दौलत अता फरमाई, कुरान की दौलत अता फरमाई, इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रिसालत और खत्म नबूवत की दौलत अता फरमाई। कितनी बड़ी दौलत है। सहाबा इकराम को इन चीजों का पता लगा, वो जानते थे, उन्हें मालूम थी कीमत इन चीजों की। आज हम रमजान की कीमत क्या जाने, आज कुरान की कीमत जानने वाले लोग कब्रों में जाके सो गए। वरना वो इतना देने वाला है, सारी सारी रात सदाएं करता है, मुनाजात करते हैं, दुआ के बदले में आवाज आती है, और से अजीम के उठाने वाले फरिश्तों, अब तुम ये काम छोड़कर रोजा रखने वालों की दुआओं पे आमीन कहो। तू यहाँ झुपड़ी में रोजे रख रहा है, तू यहाँ कच्चे कोठे में रोजे रख रहा है, तू इस बस्ती और कुएं पे बैठ करके रोजे रख रहा है। अर्श अजीम को उठाने वाला फरिश्ता अर्श कुर्सी पे बैठकर तेरे लिए बख्शिश की दुआ करता है। किस कदर अल्लाह पाक का करम है, कितनी बड़ी करीमी है। अब भी अगर तू ना चाहे तो तेरी कोई इसमें खता है, तेरी इसमें कोई गलती, अपनी को तस्लीम कर, वरना वो तो इतना देता है तेरे करम से बेनियाज, और कौन सी शय मिली नहीं, और झोली ही मेरी तंग है, पर तेरे यहाँ कमी नहीं। तू बड़ा देने वाला है, तूने सारे जान को दिया, तुमने जिसको देना चाहा तो इज्जत अता कर दी, और जिसको तू जलील करने पे आए तख्त शहंशाही से उतार के फेंक दे। फरमाया तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम। शब कदर वाली रात में आसमान से फरिश्तों की कतार उतरती है, लगातार फरिश्ते उतरते हैं, जिब्रील अमीन तशरीफ लाते हैं। हुक्म होता जिब्रील जाओ मकबूल तरीन फरिश्तों को ले जाओ, इस रात में जो हाथ दुआ के लिए उठे हुए हो उन हाथों से जाकर मुसाफा करो। फरिश्ते तलाश करते हैं दुआ करने वाले हाथ कहां मिलते हैं। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, फरिश्ते उतरते हैं, जिब्रील अमीन तशरीफ लाते हैं। बाज़ उलमा का कौल है फरिश्तों की एक जमात आती है, बाज़ उलमा ने लिखा है सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उतरते हैं, जाओ उम्मत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमाल देख के आओ। हदीस पाक में आता अल्लाह पाक ने फरिश्तों को शब कदर की रात में पैदा फरमाया। अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का मादा इसी रात में जमा फरमाया। अल्लाह पाक ने लैलतुल कदर वाली रात में जन्नत को पैदा फरमाया, जन्नत को आरास्ता फरमाया। लैलतुल कदर वाली रात में अल्लाह पाक ने जन्नत में दरख्त लगाए।
سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اسی رات میں اٹھایا گیا، اور لوگوں زندگی میں وہ راتیں پھر آ پہنچی، آؤ مانگو جس نے مانگنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو سر بسجود ہوں مگر عزم میں پختگی نہیں، اور قائل بندگی تو ہوں قابل بندگی نہیں، میں تو ہر وقت سجدہ ریزی کرتا ہوں، پر کیا معلوم تیرے یہاں قبول بھی ہے کہ نہیں، شرف قبولیت عطا فرمائے، یہ اس کی کریمی کے سہارا اور کریمی کے صدقے پہ منحصر ہے، کوئی زبردستی نہیں کر سکتا۔ بات ہے دل میں خوف بسانے کی، آخر وہ لوگ بھی تو اس دنیا میں گزر کر کے چلے گئے جنہوں نے ساری رات متھا مارا، ساری رات شب داری کی، ساری رات میں 1 منٹ بھی سو کے نہیں دیکھا۔ انہی لوگوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربی، فرمایا کمال ہے سر تیرا سجدے میں ہو، آسمان سے آواز آئے اور سجدہ کرنے والے مانگ کیا مانگتا ہے، لطف آ جائے، مزہ آ جاتا ہے، ایسا سجدہ کر جیسا سجدہ محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، رو رو کے ساری رات سجدے میں گزار دی، بیت گئی رات۔ اور اسی لیے کہتا ہے کہ ہر آدمی پچھلی رات کی عبادت کو بڑا خاص دخل ہے، آدمی کی زبان ہو خدا کا قرآن ہو، دل میں اللہ میاں کا دیا ہوا سوز و گداز ہو، خدا کی قسم تلاوت کرے، یوں معلوم ہوتا ہے کہ آسمانوں کے اوپر اڑ رہا۔ بات ہے دل میں خوف بسانے کی، یہ دن پھر شاید کس کو آئیں گے، آؤ اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ 11 مہینے جو گناہوں کے پہاڑ لگا دیے، دریا بہا دیے، زمین و آسمان کا خلا پر کر دیا، آج آنسو بہا کر اللہ کے حضور میں معافی مانگنے کا وقت آ گیا۔ ہم اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں، اگر کسی کو یوں کہہ دیں آپ کے روزہ نہیں رکھا، وہ بدماش آگے سے اکڑتا ہے، بکواس کرتا ہے۔ اسلام میں حکومت ہو، بکنے والے کا قتل کرنے کا حکم ہے، بادشاہ قتل کرے، کہ وہ شاعر اسلام کو بھونکتا کیوں ہے؟ مگر آپ گریز کریں، ایسے آدمی سے بات نہ کریں جو دین کی پرواہ نہ کرتا ہو۔ نام کے مسلمان بنے پھرتے ہو، کام کے مسلمان قبروں میں چلے گئے۔ آج تمہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل سے پیار نہیں، صورت سے انس نہیں، فلمی ایکٹروں فلمی ایکٹریسوں کی صورتوں کو تلاش کرتے ہو، بال ان کے ساتھ ملاتے ہو، شکل ملاتے ہو، کپڑے ملاتے ہو۔ تم نے کبھی یہ بھی سوچا کہ قیامت کے دن میں شہنشاہ کائنات کے دربار میں یہ منہ لے کر کیسے جاؤں گا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں سے جس سے غلطی ہوئی فوراً رجوع کیا۔ ماعز سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے، گناہ ہو گیا، زنا ہو گیا، خطا کر بیٹھا، کسی نے دیکھا نہیں، کسی نے پکڑا نہیں، کسی نے غیبت نہیں کی، شکایت نہیں ہوئی، گرفتاری کے وارنٹ نہیں آئے، گورنمنٹ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکڑ کر نہیں لے گئی، دربار رسالت میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان ہو جائے، انی قد ہلکت، میں ہلاک ہو گیا، میں مارا گیا، میں گناہ کر بیٹھا۔
मोहम्मद मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ से रुख फेर लिया। शायद जज्बात में आकर कोई बात करता हो, वो दूसरी तरफ आ खड़ा हुआ। फिर हुजूर ने इस तरफ से मुंह फेर लिया, फिर वो उस तरफ आके खड़ा हो गया। फिर हुजूर ने पूछा ख्वाब की बात तो नहीं? कहने लगा नहीं नहीं, बेदारी में जिंदगी में मुझसे गुनाह हो गया। और अल्लाह के पाक पैगंबर, मैं गुनाहगार हूँ, मेरे मनहूस कदम अल्लाह की पाक जमीन पे नहीं गिरने चाहिए। दरबारे रिसालत में खड़ा होकर इकरार करता है, एतराफ करता है और कहता है मैं गुनाहगार हूँ, मैं गुनाह कर बैठा। ये मेरी निगाह इस जहान पे नहीं पड़नी चाहिए, ये मेरे पैर इस जमीन पे नहीं पड़ने चाहिए, इस मेरे पेट को कोई हक नहीं इस दुनिया में रह करके ग़िज़ा खाए। सहाबी रो रहा है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इसे ले जाओ मदीने से बाहर। कौन सा मदीना? खुदा की कसम, जहां की हवा निराली है, जहां की शान निराली है, अजमतें निराली हैं। क्या कहना उस मदीना का जहां आक़ाए दो आलम का बसेरा हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वहां की हर चीज निराली, अजमतों से भरपूर, जहां पर आज तक इस गए गुजरे दौर में, इस गए गुजरे वक्त में अब तक ये हालात है। मौलाना काजी हसन अहमद शुजाबादी सबकैद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि हमने बैठ करके खाना खाया, हमने हड्डी चूस के फेंकी तो एक बद्दू के छोटे से बच्चे ने उठाकर चूसनी शुरू कर दी। हमें तरस आया, हमने पास बिठाया, खाना खिलाया और बाद में हमने कहा बेटा हमारे साथ पाकिस्तान चलो, हम तुझे रोटी भी खिलाएंगे, कपड़ा भी पहनाएंगे, शादी भी करेंगे, मकान भी देंगे। उस बच्चे ने कहा सब कुछ दोगे? कि हाँ। कि तुम्हारे यहाँ सब कुछ मिलता है? कि हाँ। मासूम बच्चा कहता है काजी साहब की तरफ इशारा करके कि अच्छा सब कुछ मिलेगा? कि हाँ सब कुछ मिलेगा। क्या तुम्हारे मुल्क में ये गुंबद खिदरा भी है? मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा अक़दस भी है। काज़ी साहब मरहूम की चीख निकल गई। फरमाया बेटा और सब कुछ है ये नहीं। कहने लगा मौलाना लोगों की हड्डियां चूसना मंजूर है, तुम्हारे फेंके हुए टुकड़े खा के वक्त गुजारना मंजूर है, पर मदीने की गलियों से बेवफाई नहीं करनी। आज लोग मदीने वाली सरकार से गद्दारी कर रहे हैं, मदीने वाले के दीन से बेवफाई कर रहे हैं, मदीने वाले के लाए हुए कुरान के साथ बेईमानी कर रहे हैं। वो तो मदीने की गलियों से बेवफाई नहीं करना चाहते हैं। ये कई कई हज कर रखे हैं हाजियों ने। इनसे पूछो कि मदीना मुनव्वरा में कई कई महीने भी ठहरे हैं, इन्होंने कभी मदीने पाक में कभी किसी कुत्ते को भौंकते भी सुना है कभी? और मुसलमानों पाकिस्तान के बाशिंदों जरा शर्म करो, डूब के मर जाओ। मदीने का कुत्ता शर्म करता है, मदीने का कुत्ता हया करता है, गुंबद खिदरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब और एहतराम करता है, वो नहीं भौंकता। हमारे यहाँ कई लोग मुसलमान कहलाकर, मुसलमान के घर में पैदा होकर नबी के कुरान को, नबी के सहाबा को भौंकते रहते हैं। कितने लोग हैं जो इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अहलिया मोहतरमा, हम सब मोमिनों की अम्मा सैयदा आयशा सिद्दीका को भौंकते रहते हैं। कौन ऐसा सिद्दीका जिसके सदके में तुझे तयम्मुम मिला, जिसके सदके में तुझे पाक दामनी मिली? इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ऐसा सिद्दीका ना होती तो दीन नाकिस रह जाता, अधूरा रह जाता। और तो और जो लोग इन बातों को उठाते हैं, आओ थोड़ा सा इशारा कर दूं, सैयदा आयशा सिद्दीका और सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, माँ बेटी दोनों एक जगह बैठी हुई है।
खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाने लगी, अम्मी जान, खाला जान, मेरा मर्तबा आपसे बड़ा है, इसलिए मैं पैगंबर की बेटी हूँ, आप अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी की बेटी है। ऐशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाने लगी, बेटी मैं तस्लीम करती हूँ, आप इमामुल अंबिया की लख्त जिगर हैं, नूरे नज़र हैं, आप पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हैं। ठीक है, मैं सहाबी की बेटी हूँ, लेकिन बेटी एक बात तो बताओ, ये तुमने खुद अपने अब्बा से सुना होगा, क़यामत में जिसका निकाह जिसके साथ होगा वो उसका दामन पकड़कर जन्नत में जाएगी। फातिमा तो ज़हरा ने तस्लीम कर लिया और कहने लगी, मैंने अपने अब्बा से ये बात सुनी है। फिर ऐसा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, मेरी बेटी ए फातिमा, फिर याद रखो, ठीक है तुम पैगंबर की बेटी हो, मैं सहाबी की बेटी हूँ, लेकिन याद रखो जब जन्नत में दाखिले का वक्त आएगा तो हजरत अली सहाबी की उंगली पकड़ के जाएगी जन्नत में, मैं इमामुल अंबिया का दामन पकड़ जन्नत में जाऊंगी, मैं नबी के साथ जाऊंगी, तो सहाबी के साथ जाएगी। तो सहाबी का खौफ अर्ज कर रहा था, आज हमें अपने रिश्तेदारों की मौत पे रोना आ जाएगा, दर्द करम में गम में रोना आ जाएगा, लेकिन अपनी रूसियाही पे, अपनी बदआमाली पे कभी रोना आज तक नहीं आया। अकेला बैठ के कभी रोया कर, कभी इन आंखों से पानी बहाया कर जो जहन्नुम की आग को बुझाती है। सहाबी कहता है, या रसूल अल्लाह, मेरे ये मनहूस कदम इस जमीन पे नहीं पड़ने चाहिए, मुझे संसार करो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दे दिया, सहाबी को मदीना मुनव्वरा से बाहर ले गए, पत्थर मारने जब शुरू किए तो खून निकलकर एक दूसरे सहाबी के कपड़ों पे पड़ा, उसकी जुबान से कोई गुस्ताखी का कलमा निकल गया, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा। आपने फरमाया, खबरदार माइस सलमी को कुछ ना कहो, आज इसने वो तौबा की है, और किसी ने देखा नहीं, किसी ने पकड़ा नहीं, किसी ने कानून नहीं लगाया, किसी ने शिकायत नहीं की, अल्लाह के खौफ से डरकर, अल्लाह के अज़ाब से डरकर खुदा कर इकरार किया, तौबा की। और लोगों, माइस सलमी ने आज वो तौबा की है, मदीने की 12,000 की आबादी पे जन्नत वाजिब हो गई। हमारा ये ख्याल है कि गुनाह जो पुराना हो जाता है ना, वो खुद ब खुद माफ हो जाता है। दिल आदमी का कहता है, ओ जी वो जवानी के वक्त की बात है, छोड़ो, अब क्या याद करना है उसका, बचपन था गुजर गया, नई उम्र थी गुजर गई। नहीं, अल्लाह के बैंक में मौजूद है, याद रख, कब्र में जाएगा एक एक जर्रा खड़ा हुआ पाएगा। एक औरत मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में आती है, आप क्या अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, इन्नी कद हलकतु ताहिरनी ताहिरनी, मुझे पाक कर दो, मुझे पाक कर दो, इन्नी कद हलकतु, मैं हलाक हो गई, मैं मारी गई, मैं बर्बाद होगी, मेरा कुछ ना रहा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूछने पर पता चला जिना का गुनाह हो गया, कोई पकड़ के नहीं लाया, किसी ने शिकायत नहीं की, किसी ने खबरदार नहीं किया कि आओ, अल्लाह से डरकर, क़यामत का खौफ खाकर, कब्र के अजाब को मद्देनजर रखते हुए इस दुनिया में आई। उसके सामने ये आयत मौजूद थी, वम्ताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, और मुजरिमो मेरे नेक बंदों से अलग हो जाओ। लियमीज़ल्लाहुल खबीस मिनत तय्यिब, मेरे नेक बंदों से अलग हो जाओ, और जानियों अलग हो जाओ, और बदमाशों अलग हो जाओ, और चोरी करने वालों अलग हो जाओ, और मिलावट करके लोगों की जेबें काटने वाले अलग हो जाओ, और रिश्वत खाने वाले अलग हो जाओ, और हराम खाने वाले अलग हो जाओ, और सूद खाने वाले अलग हो जाओ। वम्ताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून,
अलग आवाज आएगी, अलग हो जाओ, मेरे नेक बंदों के पास खड़ा होने की तुम्हें कोई इजाजत नहीं है, तुम यहां क्यों खड़े हो? और एक और बात आपको समझा दूं, उस वक्त का क्या कहना जब पोता दादा के खड़े खोल खुलते हुए ऐब देखेगा। उस वक्त क्या बनेगी जब दादी का दफ्तर खुल रहा होगा, पोती सामने खड़ी होगी। उस वक्त क्या बनेगी जब नानी का नाम अमाल खुल रहा होगा, नवासी सामने खड़ी होगी। माँ का हाल सामने खुल रहा होगा, बेटी सामने खड़ी होगी। उस वक्त क्या हाल बनेगा? इसलिए इन हजरात के दिलों में पहले से खुदा का खौफ आया, अल्लाह का डर आया, दिलो दिमाग में बसाया। जानते थे दुनिया में जो मुसीबत चाहो उठा लो, अजाब माफ करा लो, तौबा कर लो, इस्तिग़फ़ार कर लो, ये सारे काम दुनिया में होते हैं। आखिरत में जाकर के फिर जज़ा और सजा दो ही मकाम। औरत ज़ात होकर आज औरतों को ये फिक्र नहीं कि मेरी नमाज सही भी है कि नहीं, मुझे कलमा भी सही आता है कि एक दूसरी औरत को कलमा सुना करके नहीं देखती कि ऐसा ना हो अगर मेरा कलमा गलत हुआ तो मेरा ईमान कहां होगा। औरतें कलमे की तरफ तवज्जो नहीं देती, नमाज की तरफ तवज्जो नहीं देती। तुम्हें मालूम है मर्द हो या औरत हो, जिसने जानबूझकर नमाजों में बेपरवाही की, कयामत के दिन खंजीर की शक्ल बनाकर उठाया जाएगा। कुछ लोग सवाल करेंगे इलाही ये कौन है? जवाब मिलेगा आखिरुज़्ज़मा पैगंबर के बेनमाज उम्मती है। आज लोग बेपरवाह भी बड़े फिरते हैं, शहरी खा के सो गए, फजर की गायब कर दी, शाम को खाने पे लगे रहे, मगरिब की गायब कर दी। आपको मालूम है रमजान शरीफ में जितना नेकी करने पर सवाब ज्यादा मिलता है, नमाज कदा करने पर, रोजा छोड़ने पर गुनाह भी उससे डबल मिलता है। तो ये सहाबिया है जो खौफ खुदा खाए हुए है, रो रही है, कहती है तहिरनी, मुझे पाक कर दो, इन्नी कद हलक तू, मैं हलाक हो गई, मैं मारी गई। हुजूर अकरम सब कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पता लगाया, मालूम हुआ औरत पेट से है, हमल से है। फरमाया अगर तुझे संसार किया गया तो तुझको अगर इस्लामी सजा दी गई तो ये पेट में जो बच्चा है ये भी मर जाएगा, इसके कत्ल का कौन जिम्मेवार बनेगा? और मुसलमानों, मेरा तेरा सारे जहान का, फरिश्तों का, परिंदों का, आसमान वाले फरिश्तों का, सबका नबी उस बच्चे के कत्ल से डरता है जो औरत के पेट में है। हम अपने हाथों से अपने भाइयों को कत्ल कर डालते हैं। तो जाके देख लो, जेलें भरी पड़ी हैं, इनमें एक भी किसी सिख का कातिल नहीं, इनमें एक भी किसी किराड़ का कातिल नहीं, इनमें एक भी किसी हिंदू का और गैर मुस्लिम का कातिल नहीं। कोई मां का कातिल है, कोई सगे भाई का कातिल है, कोई चचा का कातिल है, कोई भाई का कातिल है, कोई बाप का कातिल है, कोई बेटे का कातिल है। ये मुसलमान है। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आदमी मुसलमान जब मुसलमान की तरफ हथियार उठाता है फौरन ईमान उसका रुखसत हो जाता है। कहां है वो लोग जो कलमा पढ़ा करते थे, जो परवाह किया करते थे? अब ये औरत है, रो रही है दरबार रिसालत में, और सरकार दो जहां हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे के कत्ल से डरते हैं जो बच्चा पेट में है। कई दाइयां कारोबार बना के बैठ जाती हैं कि चलो पैसे डबल मिलेंगे, हम नाजायज हमल निकालते रहें तो क्या हरज है। खुदा की कसम, जितने इसकात करोगे उतने कत्ल नामे अमाल में लिखे जाएंगे। जो डॉक्टर ऐसा करता है, जो लेडी डॉक्टर ऐसा करती है, वो कातिल है, अवाम का, कौम का, इस्लाम का, ईमान का वो कातिल है। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माई हम सजा तो फौरन दे देते हैं, मगर ये जो पेट में बच्चा है इसके कत्ल का मैं जिम्मेवार नहीं बन सकता। सहाबी कहता है, हुजूर का रंग पीला पड़ गया, डर गए, खौफ खा गए, मैं हमल वाले बच्चे को भी कत्ल नहीं कर सकता। जाओ
جب یہ بچہ پیدا ہو جائے گا پھر آنا، پھر تمہیں سزا دی جائے گی اسلام کے مطابق۔ چنانچہ عورت گئی، مدت مقررہ وقت پر جب بچہ پیدا ہو گیا، جھولی میں پھر بھی کوئی دائی مقرر نہیں کی، کوئی دائی مقرر نہیں کی کہ پکڑ کے لانا جب بچہ پیدا ہو جائے، خود بخود جھولی میں اپنے بچے کو اٹھا کر دربار رسالت میں آ گئی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ طہرنی، اب میری زندگی تلخ ہو گئی ہے، اب یہ میرے ملوث قدم اس زمین پہ نہیں پڑنے چاہیے، خدا کے لیے مجھے سزا دو، خداوند کریم کے دربار کی سزا سے مجھے بچا دو، انی قد ہلکت۔ فرمایا اسے کون دودھ پلائے گا، تو اسے لے جا، جب یہ روٹی کھانے لگے گا جب تجھے سزا دے۔ اب بھی کوئی آدمی مقرر نہیں کیا، کوئی محکمہ مقرر نہیں کیا کہ جب بچہ روٹی کھانے لگے تو پکڑ کے لانا۔ 6 مہینے کے بعد بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دیتی ہے، پیدل چلاتی ہے، انگلی پکڑ کر دربار رسالت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتی ہے اور کہتی یا رسول اللہ آج واپس نہیں جاؤں، اب مجھے اپنی زندگی اچھی نہیں لگتی، گناہگار آدمی کے قدم اس زمین پہ نہیں پڑنے چاہیے، سیاکاروں گناہگاروں مجھ پر اسلام کی حد جاری کرو، مجھ پر اسلام کا قانون نافذ کرو۔ یہ بچہ دیکھ لو آپ کے سامنے روٹی کھانے لگ گیا ہے، حد جاری کی گئی۔ تو بھی اپنے کبھی گناہوں کو یاد کر کے کم سے کم، اب تجھے مارنے والا تو کوئی نہیں، نہ اسلام کی حکومت ہے، نہ تجھ پر سزا جاری ہو سکتی ہے۔ 33 برس ہو گئے ٹھگی مارتے مارتے، خدا جانے کتنے آئے اور کتنے چلے گئے، اور نہ معلوم اب بھی اور کتنے جائیں گے کتنے آئیں گے۔ تسلی ہو گئی قرآن خدا کا نہیں آتا، اب تسلی ہوگی، 33 سال کے بعد اطمینان ہو گیا، یقین ہو گیا کہ اب یہود کا قانون آئے گا، انگریز کا قانون آئے گا، امریکہ کا قانون آئے گا، چائنا کا قانون آئے گا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون نہیں آئے گا۔ اس لیے اگر سرکار مدینہ کا قانون آتا ہے تو افسر پہلے زد میں آتا ہے، قانون نافذ کرنے والی جو مشینری ہے وہ پہلے بیچ میں آتی ہے۔ اسلام آباد سے لے کر کے پوری دنیا کے دیہاتوں تک اگر یہ مشینری ٹھیک ہو جائے نا، اس ملک کا اگر افسر جانبدار ہو جائے اور اس کے دل میں خدا کا خوف آ جائے اور وہ قیامت سے ڈر جائے اور وہ اپنی قبر سے ڈر جائے، خدا کی قسم ہمارا پاکستان جنت کا نقشہ بن سکتا ہے۔ بات صرف یوں بگڑی کہ ہم اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں، ہم مسلمان بن کے مرنے کے لیے تیار نہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے یہاں دین اتنا سستا نہیں تھا جتنا ہمارے یہاں ہے، انہوں نے بہت کچھ خرچ کر کے دین کو حاصل کیا تھا، ان کا قرآن اور ایمان پر بڑا خرچ ہوا تھا، ان کی زندگیاں گزری۔ صحابہ اکرام مرد تو مرد رہے، عورتوں نے کمال کر دیا، رمضان کے روزے رکھتی تھی، محنت مزدوری بھی کرتی تھی۔ اندازہ لگاؤ حضور کی سگی سالی ہے، اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، حضرت زبیر کی اہلیہ عبداللہ بن زبیر کی امی جان ہے۔ غربت اتنی ہے سارا دن کھجوروں کی گٹھلیاں اکٹھی کرتی ہے، تلاش کرتی ہے، شام کو ہاون دستے میں کوٹ کر پانی میں گھول کر پی جاتی ہے، رات کو مصلی پہ کھڑی ہو کر ساری رات خدا کا قرآن پڑھتی ہے۔ کہاں ہیں آج ایسے لوگ؟ امام شافعی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ اپنی بیٹی کو فرمانے لگے، بیٹی او میری دھی، تیری نظر خراب ہو گئی، تیری آنکھیں چمجا گئیں، کچھ دیر سویا کر، آرام کر لیا کر، تو جاگتی رہتی ہے۔ رو کے عرض کرنے لگی، میرے ابا جان کیا بتاؤں، نیند آتی ہے، بستر پہ لیٹ جاتی ہوں، آنکھ لگنے کو ہوتی ہے، اچانک میرے دل میں یہ خیال آ جاتا ہے، شافی کی بیٹی تم نے بستر سنبھال لیا، صبح تیری نامعلوم زمین کے اوپر ہوگی یا لاکھوں من مٹی کے نیچے ہوگی، کیا معلوم کل قبر میں صبح ہوگی۔
یہ دنیا میں صبح ہوگی. فرماتی ہیں جب یہ خیال آتا ہے پھر اٹھتی ہوں, مصلی پہ کھڑی ہو کر خدا کا قرآن پڑھتی ہوں. آج ان مردوں سے اللہ کا قرآن چھن گیا, تلاوت کی توفیق نہیں رہی, عورتوں کو توفیق نہیں رہی. اور جسے ایک سپارہ آتا ہے اگر وہ ایک سپارہ روز پڑھے تو 30 پارے 30 دن میں نہ ہو جائیں گے. خدا کے قرآن کا دیکھنا بھی ثواب ہے, سننا بھی ثواب ہے, پڑھنا بھی ثواب ہے, عمل کرنا بھی ثواب ہے, اس کا حاصل کرنا بھی ثواب ہے. حدیث پاک میں آتا ہے اگر کوئی آدمی قرآن کریم سیکھنا شروع کر دے اور 4 آیتیں سیکھی, موت آ گئی, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر میں فرشتے اس کو خدا کا قرآن پڑھاتے ہیں. تو نیکیوں کا وقت ہے. آخری ہفتہ شروع ہو رہا ہے. اب فرمایا شب قدر رات جو ہے بڑی برکتوں والی رات ہے. 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں رات میں تلاش کرو. ایک دوسری حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 اور 22 اور 24 اور 26 اور 28ویں رات میں تلاش کرو. جس کو 10 رات کا جاگنا نصیب ہو جائے فرمایا 832 برس 4 مہینے جاگ کر عبادت کرنے کا ثواب مل جاتا ہے. 10 راتوں کے جاگنے میں. مگر کون جاگے؟ مغرب کے بعد 2 نفل پڑھنے مشکل ہو جاتے ہیں. آج کل تو لوگ تراویح سویرے پڑھتے ہیں جیسے اللہ پر احسان کرتے ہیں کہ ابھی وقت ہوا نہیں, پہلے اذان دے دیتا ہے ملا خدا کی نماز نہیں پڑھاتا, لوگوں کی نماز پڑھاتا ہے. ابھی وقت نہیں ہوا پہلے اذان دے دیتا ہے. اور پھر جتنے لوگ کہتے ہیں آج تو کچھ ڈھیلا چلا ہمارا مولوی صاحب, انہوں نے کہا اچھا کل دیکھنا پھر تیز گام بن جاؤں گا. لوگوں کی نماز پڑھاتا ہے. سجدہ صحیح کر, رکوع صحیح کر, اتحیات میں درود شریف صحیح پڑھ, دعا پڑھ, بیچ میں 4 رکعت کے بعد دعائیہ کلمات پڑھ. شاید یہ آخری رمضان ہو, چکر بازی نہ کر. پھر معلوم نہیں کس کو ملے گا اور کس کو نہیں. سحری کے وقت میں جب اٹھتے ہو 2 4 6 8 رکعتیں اگر تھوڑا سا نکال کر وقت پڑھ لو, کتنا بڑا اجر ہے. فرمایا وہ تاریکی وہ تنہائی, وہ تاریکی وہ تنہائی, وہ پچھلی رات کا عالم. وہ تاریکی وہ تنہائی, وہ پچھلی رات کا عالم. نہ جانے پھر صدائی کہاں سے میرے کھوئے ہوئے دل کی ادائے رکھ. بڑے مزے ہیں. رات کو تو 2 رکعت پڑھ کے تو دے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تڑپ سی دل اللہ کے حضور میں تو ہو اور تیرا پروردگار ہو, اس کا خزانہ ہو اور تیری جھولی ہو. مانگ اللہ سے جو کچھ مانگنا ہے. کہتے تو ہو. عورتوں نے آج بھی بے شمار نے کہا, مرد بھی کہتے ہیں دعاؤں کے لیے اللہ تعالیٰ رمضان قرآن کے صدقے میں سب کی تمناؤں کو پورا فرما دے. مگر یہ بتاؤ جو رو کر طلبگار مانگے گا وہ دوسرا کہاں مانگ سکتا ہے؟ اپنی اغراض کے لیے, اپنی تمناؤں کے لیے, اپنی حاجتوں کے لیے اٹھو, رات کو اٹھو اور اس وقت میں سے کچھ سیکنڈ نکال کر, یا پھر افطار کے وقت. ہمارا تو سارا وقت ضائع ہو جاتا ہے ادھر ادھر گپے مارنے میں, سامان رکھنے رکھوانے میں, بچوں کو اٹھانے بٹھانے میں. نہ, سکون سے روزہ افطار کیا کر, اللہ پاک سے مانگا کر, اپنے ایمان کی سلامتی مانگ, اپنے ماں باپ کی بخشش کی دعا مانگ, اپنے عزیزوں اقربا, ساس سسر, دادا دادی, نانا نانی اور تمام عزیز و اقربا کے لیے بخشش کی دعا مانگ. مالک کا خزانہ تیرے لیے بہ رہا ہے. اس لیے خداوند کریم نے فیصلہ کر دیا, فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. میرا بندہ جب مجھ سے مانگتا ہے میں اس کے قریب ہوتا ہوں.
वो जितना गिड़गिड़ा के मांगता है, एक हदीस में आता है मेरा बंदा जब मांगता मांगता रो पड़ता है, फिर मैं अपने दामन से उसके आंसू साफ करता हूं। बात है सारी यकीन की। अगर मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान पे यकीन आ जाए, अल्लाह के कुरान पे यकीन आ जाए, नबी के फरमान पे यकीन आ जाए, तो ये सारी बातें हल हो सकती हैं। वरना रमजान और कुरान गैर का क्या लगता है, हजारों मर्तबा आएगा, हजारों मर्तबा चला जाएगा। एक एक सेकंड की कदर करो, एक एक रात की कदर करो, एक एक दिन की कदर करो, एक एक घंटे की कदर करो। खुदा की कसम, रोजेदार के मुंह से कयामत के दिन जो खुशबू आएगी, गैर रोजादार सर पटक पटक तबाही कर ले। यकीन जानिए मैदान हशर में अल्लाह पाक उस घबराहट वाले दिन में जब रोजेदारों की मेहमान नवाजी करेगा, खुदा बंदे करीम जब दावत खिलाएंगे, दूसरे लोग रो रो के मर जाएंगे। 20वें रोजे से एतकाफ का वक्त आ रहा है। औरतें अपनी घर की कोठड़ी में या मकान के किसी कोने में एतकाफ कर सकती हैं। फालतू बात करना, घर का काम काज करना जायज नहीं। रात दिन तिलावत करे, दुरूद शरीफ पढ़े, इस्तिग़फ़ार करे, हर वक्त उसी जगह सोया करे। औरतें भी इत्काफ कर सकती हैं। मर्द अगर मस्जिद में इत्काफ करें बहुत बड़ा सवाब है। जामे मस्जिद में इत्काफ करेगा तो 500 इत्काफ का सवाब मिलेगा। मुतकिफ के बारे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह पाक यूं फरमाते हैं कि जो मेरे दरबार में बैठ गया वो मेरा बन गया, मैं उसका बन गया। फरमाया वो मेरा मेहमान है, मैं उसका मेजबान हूं, और मेहमान की फरमाइश को मेजबान कभी मोड़ा नहीं करता। इसलिए इत्काफ का बहुत बड़ा सवाब है। अल्लाह पाक के यहाँ बहुत बड़ा अजर है। मस्जिद में मर्द बैठे, 20वें रोजे की असर की नमाज के फौरन बाद बैठ जाएं, और जब तक ईद का चांद नजर आए वो मस्जिद में रहें। पेशाब पखाने के लिए जा सकते हैं, कलाम ना करें, बाहर मस्जिद से निकलकर किसी से बात ना करें, तिलावत करें, अल्लाह अल्लाह करें, नींद आ जाए सो जाए और विर्द वजीफा पढ़ते रहें, बहुत बड़ा अजर और सवाब मिलता है। तो ये चंद बातें मैंने आपके सामने इसलिए रखी कि मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक फरमाया कदरदानों के लिए तो एक बात और एक हदीस काफी है कि रमजान के महीने में अल्लाह के कुरान का नुज़ूल हुआ। लोहे महफूज से आसमान दुनिया पे खुदा का कुरान आया। कौन सा कुरान? जो कब्र में काम आए, हशर में काम आए, पुलसरात पे काम आए, जन्नत में दाखिले के वक्त काम आए, जहन्नुम से निजात के वक्त काम आए। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज़े कौसर का पानी जिसके सदक़े में मिले वो अल्लाह का कुरान है। उसकी तिलावत करो, मोहब्बत से सुनो, मोहब्बत से पढ़ो। अल्लाह पाक मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। खुदावंद करीम ने हम पर यह फजल फरमाया है कि हम जिंदा और जागते हुए और तंदुरुस्त इस महीने में और जुमे के दिन में बैठे हैं, मौजूद हैं। अल्लाह कुछ कमाने की तौफीक अता फरमाए। आप लोग अगर इस जुमे में रमजान के महीने में ये अपने दिल के अंदर तौबा कर लें कि मैं अपनी नमाज कभी कज़ा नहीं करूंगा, बहुत मुमकिन है रमजान कुरान के सदक़े में अल्लाह तुझे तौबा की पक्की करने की तौफीक अता फरमा दे। आज यहां बैठा बैठा कोई जवान तौबा कर ले मैं आज के बाद दाढ़ी नहीं मुंडवाऊंगा, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत से सूरत मिलाऊंगा, सहाबा की सूरत से सूरत मिलाऊंगा, अहले बैत की सूरत से सूरत मिलाऊंगा। खुदा की कसम बहुत मुमकिन है कि रमजान कुरान और जुमे के सदक़े में बहुत मुमकिन है अल्लाह ताला जवान के सारे गुनाह माफ कर दे। इंसान है, खता का पुतला है, मगर अल्लाह पाक ने तौबा का दरवाजा भी तो खोल दिया। कभी रमजान ले आए, कभी शब कदर ले आए, कभी लैलतुल कदर की रात अता फरमा दी, कभी फरमाया आजा तू 1 रुपया सदका कर मैं तेरे नामे अमाल में 70 लिखूंगा, कभी फरमाया आजा तू 1 रुपया रमजान में ज़कात का अदा कर मैं तेरे नामे अमाल में 700 लिखूंगा। कभी किसी तरह से बढ़ा रहे हैं, कभी किसी तरह से बढ़ा रहे हैं, उसका काम बढ़ाना हो गया। हम खतावार हैं, हमें अल्लाह पाक से हर वक्त मांगना चाहिए। अल्लाह पाक मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों मुकम्मल बयान सुनने का शुक्रिया। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकुमुल्लाह।